नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लामी महीना माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फ़रमाया। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में बड़े ही मख़सूस अंदाज से गुज़ार कर माह शव्वाल में दाखिल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह अहले ईमान ने नमाज़ें अदा की, अहले ईमान ने कुरान की तिलावत की, अहले ईमान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रातों को उठ कर नमाज़ तहज्जुद अदा की, अहले ईमान में अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया, अहले ईमान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी बुलंदी, बहुत बड़ी अज़मत की बात है। तो अब माह रमज़ान चला गया, मसाजिद की रौनकें अब मांद पड़ चुकी हैं, मसाजिद में अहले ईमान का आना कम हो चुका है। तो आज मैं अहबाब से अपने इस चैनल की विसासत से यही दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह माह रमज़ान में आपने मसाजिद को आबाद किया, अल्लाह के घरों की रौनकों को बहाल किया, तो ये रमज़ानुल मुबारक के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह हम मुबारक महीने में अल्लाह के दरबार में आते हैं, मुबारक महीने में रब के कुरान को खोलते हैं, मुबारक महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए गैर रमज़ान में भी हम इन मसाजिद को आबाद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, खालिक़ कायनात ने फरमाया क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहकीक कामयाब हो गए मोमिन लोग। ये नहीं फरमाया कामयाब हो जाएंगे, ये नहीं फरमाया मैं सोचूंगा तुम्हें कामयाबी का सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना, बल्कि अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमाया क़द अफ़लहा। दो लफ्ज़ अल्लाह ने बोले, पहला भी तहकीक के लिए, दूसरा भी तहकीक के लिए, तहकीक कामयाब हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं सोच नहीं रहा करूँगा कामयाब या नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान करना है या नहीं करना, बल्कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया तहकीक कामयाब हो गए ईमान वाले। इलाहुल आलमीन किन के लिए तूने कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी फरमाया? फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू खुशू करते हैं, अल्लाह की बारगाह में ऐसी नमाज पढ़ते हैं यूँ समझते हैं कि जैसे मैं ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मेरे नाज़रीन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे रमज़ानुल मुबारक में 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करते थे, नमाज तहज्जुद की पाबंदी करते थे, हम अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार की पाबंदी करते थे, हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की पाबंदी करते थे, तो हमें गैर रमज़ान में भी इस पे पाबंदी करनी पड़ेगी। तो यकीनन अगर हम इस चीज़ की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो वाज़े अल्फाज जो मेरे रब ने फरमाए कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, जन्नत का सर्टिफिकेट, कामयाबी का सर्टिफिकेट, तुम्हारे लिए बहुत ही आला सर्टिफिकेट वो मैंने रखा है। वो क्या है? नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, कामयाबी अता करना मेरा रब का काम है। तो इसलिए मैं आखिर में सब अहबाब से यही कहूँगा इस चैनल की विसातत से कि अपने आप को राह रास्त पे ले आइए। जैसे माह रमज़ान में आमाल की पाबंदी की, गैर रमज़ान में भी कीजिए। सिर्फ नमाज़ें रमज़ान के लिए नहीं आई, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार रमज़ान के लिए नहीं आया, सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं आया, बल्कि ईमान वाले के लिए
پورا سال رمضان ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اپنا معمول بنا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ معمول بنا لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے IMTV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔